हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश का यूनिट 1 का लेसन 8, दैट इज़ अ हनी बी स्पीक्स, यानी मधुमक्खी बोल रही है। क्या बोल रही हैं अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, ये लेसन में। तो मधुमक्खी बोले हाँ हाँ, व्हाट मी अ लेज़ी बी, क्या मुझे लोग लेज़ी बी यानी बहुत आलसी मक्खी कहते हैं। क्या मैं आलसी? यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स, क्या आपको लगता है मैं हर रोज़ हर समय पूरे दिन में क्या करती रहती हूँ? मज़े करती रहती हूँ फ्लावर्स के साथ? ओ नो, ऐसा नहीं करती मैं। When I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work. जब मैं एक फूल से दूसरे फूल में उड़ती रहती हूँ तो एक्चुअली यानी हकीकत में मैं क्या करती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग करती हूँ, मैं बहुत कठिन काम करती रहती हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेज़ी बी बट अ बिज़ी बी, इसीलिए मैं लेज़ी बी नहीं बिज़ी बी हूँ, यानी आलसी मक्खी नहीं हूँ, बहुत काम की मक्खी हूँ, दिन भर बिज़ी रहती हूँ, कुछ काम करती रहती हूँ। Come, I will show you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life. हाँ, अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना घर दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं मेरे पूरे जीवन में कौन कौन से काम करती हूँ। आइए चलिए। माई हाउस इज़ कॉल्ड अ हनी कोम्ब, मेरे घर को हनी कोम्ब कहा जाता है। इट्स अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स, मेरे जो घर है वो बहुत ही बड़ा घर होता है, इसमें हजारों घर रूम्स होते हैं और शेल यानी जो रूम यानी रहने की जो जगह रहती है ना, शेल ऐसे एक सेट स्ट्रक्चर हैं, वो होते हैं हजारों। ईच रूम हैज़ 6 इक्वल साइड्स, मेरा एक रूम का जो साइड्स होता है यानी पूरे 6 साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हेक्सागोनल टाइप का। वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट, और इसे बनाने के लिए हमें बहुत केयर करना पड़ता है। वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कोम, और ये बिल्डिंग को बनाने के लिए, कोम को बनाने के लिए हमें खुद को ही मटेरियल प्रोड्यूस करना पड़ता है। इट्स कॉल्ड बीज वैक्स, और इसको जो मटेरियल है उसे बीज वैक्स कहा जाता है। वैक्स मीन्स मोम, आपको पता है। वैसे मैंने बीज का मधुमक्खी बीज वैक्स बोलते हैं उसे। डू यू नो वेन आई वॉज वेरी यंग आई यूज टू स्टे एट होम, क्या आपको पता है जब मैं बहुत यंग होती हूँ तो मुझे क्या करना होता है, दिन भर घर में ही रहना होता है। बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, फिर भी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। आई हैड टू लुक आफ्टर लार्वा, जो लार्वा होता है उसे मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज, और उस लार्वा जो उसमें से बेबीज होते हैं वो क्या है, फिर बीज बनते हैं, मधुमक्खी बनती हैं। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम, मुझे उन्हें खिलाना भी पड़ता है, उन्हें प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है। इफ़ एनी वन केम नियर आवर कोम टू डिस्टर्ब इट आई वॉज रेडी विथ माई वेपन अ स्ट्रिंग, तो क्या अगर कोई हमारे कोम के नज़दीक आता है, हमारे घर के नज़दीक आता है और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो मैं बिल्कुल क्या हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। हम लोग रेडी हो जाते हैं, हमारा खुद का एक वेपन है अ स्टिंग, हमारे पास वेपन है, स्टिंग है, और हम वो वेपन का इस्तेमाल करते हैं।
I am not only a worker, I am also a soldier. मैं सिर्फ वर्कर ही नहीं हूँ, लेबर ही नहीं, काम करने वाले जो रहते हैं काम वाले ही नहीं हैं, हम सोल्जर भी है, सैनिक भी है. Beware, don't trouble me. आप बिल्कुल हम सावधान हो जाइए, हमें बिल्कुल भी ट्रबल देने की कोशिश भी मत करिए. हाँ, well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. तो मैं फिर अपने कोम में वापस जाता हूँ और मुझे मेरे कोम को बहुत ही ठंडा रखना होता है. और मैं ठंडा कैसे रखता हूँ, मेरे जो विंग्स है छोटे छोटे, मैं उस विंग से हवा करता हूँ खुद ही. फैनिंग मीन्स हवा करना, तो उससे मेरा रूम क्या होता है, ठंडा रहता है. Then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that other bees bought from the flowers. मैं क्या करता हूँ, जो मेरे घर में जो दूसरी हनी बीज होती हैं, वो जो लेकर आती हैं फूड, उन्हें क्या करता हूँ मैं, फ्लावर से वो लेकर आते हैं फूड, उसे मैं क्या करता हूँ एक साथ जमा करवाता हूँ. बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी. और मैं अकेला ही काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ और भी 100 वर्कर्स होते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं. We all work together without ever fighting. हम बिना झगड़ा करे एक साथ काम करते हैं. That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses. और यही है हमारी जो एकता है एक साथ काम करने की. हम बिना लड़े झगड़े हम अपना काम खुद करते हैं और सबका काम अपना डिवाइडेड है, सब अपना अपना काम करते हैं. और यही रीज़न है कि हम अपने घर को बहुत परफेक्ट बनाते हैं और बहुत ही सुंदर हमारा घर होता है. आपको बीच बीच में बादल गरजने की आवाज़ आ रही है ना बच्चों, बहुत जम के बारिश होने वाली है और इसीलिए बादल गरज रहे हैं. आप सोच रहे होंगे कि इतने जम के आवाज़ किस चीज़ की आ रही हैं. चलो फिर से देखते हैं. यस, आई हेल्प्ड विद द हाउस बिल्डिंग टू. तो हम क्या करते हैं, हाउस बिल्डिंग यानी बिल्डिंग को बनाने में भी हम एक में की हेल्प करते हैं. वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर टू मेक रूम फॉर द बेबीज़ एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर. तो हम क्या करते हैं, हमारे जो घर बनाते हैं हम लोग सब मिलके बहुत बड़ा घर बनाते रहते हैं. बड़े बड़े रूम्स बनाते हैं हमारी बेबीज़ के लिए. और जो हम वो फ्लावर से खाना लेकर आते हैं, फ्लावर से उस शहद को एक साथ जमा करते हैं. When I became older, I began to fly without of the comb to gather nectar. तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं बहुत ओल्डर होते जाता हूँ, बूढ़ा होते जाता हूँ, तो आई बिगेन टू फ्लाई आउट, मैं बाहर उड़ता हूँ. ऑफ द कोम से हमारे घर से बाहर उड़ जाता हूँ. और क्या करता हूँ, नेक्टर जो फूलों का नेक्टर होता है उसमें से शहद इकट्ठा करने के लिए जाता हूँ. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. और मैं फ्लावर से नेक्टर और पोलन दोनों लेकर आता हूँ और मेरे घर में वापस आता हूँ. नेक्टर इज़ द स्वीट जूस इन फ्लावर्स एंड पोलन इज़ द येलो पाउडरी स्टफ़ यू सी ऑन फ्लावर्स. आपने कभी फ्लावर को देखा है बच्चों? जो मैं नेक्टर लाता हूँ ना फूलों से, वो क्या होता है, एक तरीके का स्वीट जूस होता है जो मैं फ्लावर से लेकर आता हूँ. और जो पोलन है वो आप देखना फ्लावर के ऊपर येलो सा पाउडर टाइप का होता है, वो पाउडर में लेकर आता हूँ. आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड मेक सेवरल ट्रिप्स एवरी डे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट. और मैं ऐसे
कई सारे यानी रोज़ का मेरा ऐसा रहता है कि मैं 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स में विज़िट करता हूँ और 100 से भी फ्लावर में से मैं उसके स्वीट जूस, नेक्टर और उसके येलो कलर का जो पाउडर होता है पोलन, वो लेकर आता हूँ। ऐसे मैं कई ट्रिप मारता हूँ एक दिन में, और मैं बिल्कुल भी मेरा एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करता हूँ। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर इज़ टू थिन। जो फ्लावर का नेक्टर होता है वो बहुत ही पतला होता है। वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। फिर हम इसी पतले जो फ्लावर में से नेक्टर ले आते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, स्वीट बहुत थिक हनी बनाते हैं, गाढ़ा हनी बनाते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद है। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेज़ी बी दैट आई स्टॉप्ड एंड एक्सप्लेन्ड इट ऑल यू। तो इसीलिए क्या है, इट्स ओनली बिकॉज आपने मुझे लेज़ी बी कहा ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं लेज़ी बी नहीं हूँ। आप मुझे लेज़ी बी बोलना बिल्कुल बंद कर दें, ताकि मैं बहुत बिज़ी भी हूँ और मैंने यही एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज़ आई हैव नॉट मोमेंट टू लूज़।